बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस जी यहाँ पे है जी सुबह का टाइम, तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है। और जी बच्चे स्कूल से आए थे, तो बच्चों के टेस्ट हैं, तो बच्चे ना आजकल जल्दी आ रहे हैं स्कूल से। तो तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे जो बच्चों आए थे स्कूल से, तो उनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे सुबह ना ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते। मेरे बच्चे ना नाश्ता नहीं करके जाते, और जब टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो बच्चों को फिर मैं लंच में ना बिस्किट को चिप्स वगैरह ही पकड़ा देती हूँ। तो घर का बना हुआ ना ब्रेकफास्ट नहीं देती साथ, क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता खाने का। तो वो फिर जल्दी छुट्टी हो जाती है तो घर आ जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर हम तभी नाश्ता कर लेंगे ना हम लोग भी। तो जब बच्चे स्कूल से आए तो फिर हमने एक साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो बच्चों ने फरमाइश की कि आज हम स्लाइस और मक्खन यानी जैम वगैरह कोई या शामी और अंडा वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे मैं तो ये अपने लिए लगा रही थी, बच्चों पर स्लाइस को लगा दिया मैंने पीनट बटर, और अपने लिए मैंने यहाँ पे मार्जरीन और जैम लगा लिया था स्लाइस पे। अच्छा, जब फ्रेश ब्रेड आती है ना, तो बहुत फ्रेश ब्रेड हो ना, बड़ी अच्छी मज़ेदार लगती है और बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने ना इस पे मार्जरीन और जैम लगा के ना, तो मैंने इस तरीके से ही मैं खा लेती हूँ, यानी उसको मुझे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब फ्रेश ब्रेड आती है तो वैसे ही ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है, और उस पर आप बटर और जैम वगैरह लगा के खाएँ ना, तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों के अपने लिए तो साथ बच्चों के लिए लगा रही थी, तो अपने लिए भी लगा लिया मैंने। और साथ में बस अंडा बना के दे रही थी, साथ बच्चों को शामी फ्राई करके दे रही थी। तो मैं जो है ना वो नाश्ता जो है ना वो ज़्यादातर ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ। उसमें ये होता है कि आप एक तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और दूसरा ये वैसे भी ना आपको यानी कि इतना ज़्यादा ऑयल आपके अंदर, जो अगर ऑलिव ऑयल चला जाए तो खैर है, उसकी तो कोई बात नहीं है, या देसी घी हो तो उसमें आप बनाएं। तो यानी कि मैं वैसे भी खाने में भी ना एज़ यूजुअली मैं रूटीन से कम ऑयल यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बेशक ऊपर तरी ना आए, खाने की खूबसूरती नहीं आती, लेकिन यह है कि आजकल हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा ऑयल वाली ऑयली चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से। बस ये फिर भी बच्चों की फरमाइश पे कभी कभार हमारे घर में फ्राइड वगैरह बन जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं स्टीम वगैरह ऐसी चीज़ें बनाऊँ। और जो फ्राई चीज़ें मैं बनाती भी हूँ ना, तो वो फिर मैं ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँ, क्योंकि सरसों के ऑयल में बनाने से ना आपको बहुत फ़ायदा होता है। एक तो उसके अंदर इतना ऑयल नहीं जाता। आप देखें, आप उसमें फ्राई करके ना तो आप रख लें, आप टिश्यू पे रखें, और आप खुद देखेंगे कि वाकई में इसमें से बहुत कम ऑयल एग्जैक्ट होता है, यानी कि ज़्यादा ऑयल नहीं होता। तो वैसे भी वो नुकसानदेह भी नहीं होती, लाइट भी होती हैं। आप जब खा भी लेते हैं उसको तो लाइट वेट रहता है आपके लिए। तो यहाँ पे बस बच्चों का ब्रेकफास्ट बन रहा था, बच्चों को देंगे जी बना के ब्रेकफास्ट। और इसके बाद आजकल मेरी ना रूटीन जो है ना बहुत सिंपल सी चल रही है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर मैं ना बहुत ज़्यादा सिंपल फूड की तरफ ही आए हुए हम लोग। तो वैसे भी आज तो वैसे भी ऐसे ही दिन था कि आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाया जाए, तो खाने में मैं क्या बनाऊँ आज बस समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो जी देख लेंगे, किस्मत में जो होगा वो बना लेंगे, खा लेंगे। तो आज बस सम टाइम ऐसे होता है ना कि किसी किसी टाइम समझ ही नहीं आता कि आज क्या खाने में बनाया जाए। तो बस आज वही मेरे साथ हुआ था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। तो ऐसे ही होता है, जब समझ नहीं आता ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है खाना बनाने में, करने में। तो खैर यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट चल रहा है और बच्चे नाश्ता करेंगे, और इसके बाद फिर अपनी अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, यानी कि हम लोग पढ़ाने लग जाऊंगी बच्चों को। फिर और भी कितने का, जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो फिर मैं कैमरा हाथ में नहीं पकड़ती, उससे ये होता है बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से फिर मुझे कैमरा नहीं मैं पकड़ती हूँ, ना ही शूट करती हूँ बच्चे, ताकि ना डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर माँ जो है ना पढ़ा रही होती है और बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करती हूँ ना, तो बच्चे फिर बड़े डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, बच्चे फिर उठ जाते हैं और कहते हैं कि हमने क्या करना है। तो यानी कि वो उन्हें पता चल जाता है कि माँ बिज़ी हो गई है, चलो हम भी कुछ ना कुछ कर ले। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रही थी, और चाय भी बनाई थी अपने लिए। तो बस ऐसे ही चलती रहती है। और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा आया ना मेरे पास नाश्ता लेने के लिए, वो उसने अंडा नहीं खाना होता ना, तो वो शामी ले लिया था उसने। और उसको वाइट स्लाइस पे मैंने पीनट बटर लगा दिया, तो मुझे कह रहा था ब्राउन पे क्यों नहीं लगा के दिया आपने। तो मैंने कहा नहीं, ब्राउन पे नहीं, आप वाइट पे ही इसको टेस्टलेस है, यानी ब्राउन पे तो वो टेस्टलेस लग जाता है, यानी मेरे लिए तो ठीक है लेकिन बच्चों के लिए टेस्टलेस है। तो उसको फिर मैंने वाइट स्लाइस पर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने लिए चाय बना रहे थे, मैं तो अपनी चाय बना ली हुई थी। तो वो कह रहे मैंने भी दोबारा पीनी है, और आज उन्होंने दोबारा से चाय पी 2 बार आज चाय पी ली। तो यही है, इसी तरह ऐसा मौसम हो ना तो चाय पीने का भी मज़ा आता है, और चाय इंजॉय करके पीते हैं और हम बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस स्लाइस वगैरह खा रहे थे,
और यहाँ पे जिद हो गया जी दोपहर का टाइम, और ये देख रहे हैं ऑयल कितना हीट पे आ गया ना। मैंने सरसों का ऑयल में ना फ़िश फ्राई करनी थी, तो ये दोपहर का टाइम था कोई 3:30-4 बजे का, तो इनको दोबारा से भूख लग गई, तो मैंने कहा चले जी आपको फ़िश बनाते हैं और फ़िश को अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी में तो खाई नहीं जाती। तो फिर अभी अभी यानी इसको खा के तो ख़त्म करें फ़िश को, ना जाके ये पड़ी रहेगी तो फिर किसी ने भी नहीं खानी मेरे घर में। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बस सर्दियों में ही शौक से खाते हैं, उसके बाद फिर खाते भी नहीं हैं। फिर पता है आपको प्यास लगती है, अगर आप खा भी लेना तो रात को प्यास लगती है और पानी पीते रहते हैं। तो यहाँ पे जी मैं फ़िश फ्राई करूँगी और बच्चों को दूँगी, और मैं सरसों के ऑयल में फ़िश फ्राई कर रही हूँ। सरसों के ऑयल में ना पकौड़े फ़िश वगैरह बनाए बहुत मज़ेदार बनते हैं, और वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी हेल्दी है, वो दूसरा ऑयल से तो अच्छा ही है। तो बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है, खासकर फ़िश का, पकौड़ों का। मैं तो रोल समोसे भी इसी में ही बना लेती हूँ, बच्चों को नगेट्स और टेंडर पॉप्स वगैरह भी बना के दूँ तो इसी में ही बना लेती हूँ, चिप्स भी बना लेती हूँ। मेरे बच्चे तो खा लेते हैं शौक से, तो मैं इसी में ही ज़्यादातर फ्राई करती हूँ। तो बस ऐसे ही आज तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आज मैं क्या बनाऊँ। बस मैंने ये आज पड़ी हुई थी फ़िश, मैंने कहा इसको ख़त्म करते हैं। और रात के डिनर के लिए अभी भी मैं टेंशन में हूँ कि मैंने रात को क्या बनाना है। तो मैं अपने हस्बैंड से बार बार पूछ रही थी कि आज क्या खाना है आपने रात में, तो मुझे बता दें, क्योंकि घर वाले खुद बता दें और वो बनाया जाए ना, तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लूँ तो फिर मुझे पता होता है इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी, बस चस्के वाली या ऐसी कोई चीज़ खानी होती है ना। तो यहाँ पे हमने किचन में ही बैठ के खाना खा लिया दोपहर का बच्चों ने, क्योंकि किचन में ही पास ही मैं फ्राई कर रही थी और साथ ही गरम गरम इन्होंने यहाँ ही बैठ के मेरे पास ही खाना खा लिया था। और ये जी रात का खाना था, तो रात के खाने के लिए मैंने कहा क्या बनाया जाए। तो बस फिर आज मैंने खोले वो अपने नया चावल मैंने लिया था, उसको मैंने खोला और उसमें से आज मैंने बनाए मटर आलू वाले राइस। तो नए चावलों के जो मटर आलू वाले राइस बनते हैं ना, तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। वैसे तो मेरे 3-4 महीने हो गए चावल लिए हुए, लेकिन यह कि वो मैंने ना अभी पकाए नहीं थे, अभी वैसे ही बंद पड़े थे मेरे, ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो मैं वही यूज़ कर रही थी। तो अब वो भी ख़त्म होने वाले थे, तो मैंने कहा इसको क्यों ना मैं ना सेव कर लूँ बिरयानी वगैरह के लिए, पुलाव वगैरह के लिए। आपको पता है फिर आपको चावल चाहिए होते हैं दूसरे। तो यहाँ पे फिर मैंने ना पुरानी चावल ना उनके ज़्यादा अच्छा पुलाव बिरयानी पकता है। तो ये नया चावल था, अभी 3 मंथ्स हो गए, लेकिन फिर भी इसने ना नए चावलों वाला ही अभी टेक्सचर था इसका, ये नहीं कि पुराने चावलों वाला टेक्सचर नहीं था। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने थे। और साथ में मैंने बच्चों को शामी फ्राई कर दिए थे, तो शामी फ्राई करने फिर बड़े मज़ेदार, यानी कि ना चावल जो नए चावलों के जो मटर आलू वाले राइस होते हैं ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। और किस किस के घर में सब खाते हैं मटर आलू वाले राइस नए चावलों वाले। ये देख रहे हैं कितने मज़ेदार और बड़े जूसी से और बहुत ही सॉफ्ट टेंडर से ना यानी कि बनते हैं, उसकी जो चावलों का एक अरोमा होता है ना वो आता है। तो एज़ यूजुअली मैं उसी तरह से ऊपर से ही स्पाइसेस डाल रही थी, और अभी मैं इसको दम पे लगा दूँगी। आपने इस स्टेज पे वैसे नमक भी चख लिया करें चावलों पे, अगर इस स्टेज पे दम में ही आप सॉल्ट डाल देना तो फिर बड़ा अच्छा सॉल्ट भी एडजस्ट हो जाता है इसमें। तो इस पे मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिए थे अच्छे से, 2 लेमन मैंने लिए थे जूसी से, तो इसको मैंने ऊपर डाल दिया। इस पर लेमन या इमली का पल्प, इमली थोड़ी सी डाल दें, पल्प नहीं सॉरी, इमली वैसे भी डाल दें तो बहुत मज़ेदार बनती है बिरयानी जैसा ना टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार बनती है। और यहाँ पर मैंने दम को खोला और चावलों की जो खुशबू थी पूरे घर में ही आ रही थी, और सबने इतने शौक से खाया। आज इतना मैं टेंशन में थी ना कि मैंने क्या पकाना है और क्या बनाना है, आज क्या खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, उतने ही मज़ेदार ये राइस बने और इतने मज़ेदार। समटाइम सिंपल फूड को भी प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से ये ही चीज़ें बनाई, और ये सिंपल फूड इतना मज़ेदार लगता है ना आपको, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हर वक्त वैराइटीज़ दूसरी तरह की गोश्त और ये वो सब खा के दिल भर जाता है। तो समटाइम वेजिटेबल वाली चीज़ें भी, इस तरह की चीज़ें भी हमें अपनी लाइफ में ना लानी चाहिए। बस यही, मेरे हस्बैंड वैसे नहीं खाते लेकिन आज उन्होंने खा लिए थे। वो इसके साथ या तो लेते हैं कीमा या गोश्त का सालन वगैरह, इस तरह खाते हैं वो लोग शोरबा डाल के। तो बस आज मैंने तो बस सिंपल सा ही बनाया, और इसके साथ मैंने इनको शामी फ्राई करी, और वाकई में उन्होंने बहुत खुश होकर खाया था। और बहुत ही, आपको आगे रिव्यूज़ भी मिलेंगे मेरी फैमिली के, तो इन्होंने बहुत शौक से खा लिया था, बच्चों ने भी इवन देन शौक से खा लिया था। जबकि मेरे बच्चे ना मटर आलू वाले राइस शौक से नहीं खाते, लेकिन अब मैं जब बनाती हूँ ना, मैंने इनको पका पका के ना इनको आदी कर दिया। अब ये बड़े शौक से खाते हैं आलू मटर वाले राइस, खाली मटर पुलाव भी शौक से खाते हैं। तो ऐसे मैं ये नहीं कि इनको ये साथ कोई सालन, चिकन का सालन, गोश्त का सालन या कीमा वगैरह बना देती हूँ, शामी फ्राई कर दूँ ना, तो फिर बहुत शौक से खाते हैं। तो बस ऐसे ही सम टाइम ऐसे ही होता है ना कि समझ में ही नहीं आता कि आज क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए। तो ऐसे ही चला हमारा, सुबह से ही टेंशन में थे और ऐसे ही हमारा खाना चलता रहा। बहुत मजे किया, मैंने एक बाइट लिया। आपको अच्छे लगे शिव? बहुत मजे। नया चावल है ना, इसके राइस अच्छे बनते हैं ना।
बहुत मजे का बहुत टेस्ट। मज़ेदार है। लाजवाब है, लाजवाब। आप टीवी की तरफ ध्यान है आपका। अच्छा लगा। तो ये थे जी मेरी फैमिली के रिव्यूज़। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वीडियो देखने का। तो अल्लाह हाफ़िज़।